जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका एक पार्ट है आपके सिलेबस में जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? 1947। कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनको याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा निम्न में से बताइए किसका जन्म इंदौर में हुआ? तो स्वयं प्रकाश का। किसका जन्म 1947 में हुआ? स्वयं प्रकाश का। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कि स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। स्वयं प्रकाश ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? स्वयं प्रकाश ने। स्वयं प्रकाश ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो वसुधा। ठीक है, भोपाल से निकलती थी ये। स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण दोस्तों क्या थे? हस्ताक्षर थे। स्वयं प्रकाश की 13 कहानी, ये याद रख लेना। कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए? 13। ठीक है, उसके बाद देखें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाओं में स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरी हुई समकालीन कहानी, ये याद रख लें। समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। तो क्वेश्चन आएगा सूरज कब निकलेगा किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो आपको बताना है सूरज कब निकलेगा। ये जो रचना है, ये रचना है दोस्तों किसकी? स्वयं प्रकाश की। आएंगे अच्छे दिन, बोले कैसे आएंगे? स्वयं आएंगे। सूरज कब निकलेगा? बोले स्वयं निकलेगा। वो तो आदमी जात का आदमी। संधान, संधान भी याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास में बीच में विनय और ईंधन, ये इनके क्या है? उपन्यास है, बीच में विनय। ठीक है, स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। और दोस्तों इनका जो निधन हुआ वो 2019 में। ठीक है, स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक माने जाते हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का भी स्वर है। और स्वयं प्रकाश की कहानियां अगर बात करें तो कौन सी शैली में है? किस्सा गोई शैली में। किस्सा गोई शैली में। ठीक है, और नेताजी का चश्मा, इसकी पाठ की विधा क्या है? तो एक कहानी है। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया। नेताजी कैप्टन चश्मा वाला। ठीक है, कैप्टन चश्मा वाला आपको याद रख लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दोस्तों प्रतिमा पर आधारित है, जो कि प्रतिमा एक कस्बे पर लगी होती है और जिसकी ऊंचाई थी 2 फुट। ठीक है, जब पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। कितने दिन? हर 15वें दिन। ठीक है, नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? देशभक्ति की भावना, ये याद रखेंगे। चश्मे वाले का नाम क्या था? तो कैप्टन। कैप्टन था, है ना? और ये सेना में नहीं था, फिर भी लोग इसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि इसकी देशभक्ति की भावना थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के प्रति इसकी बहुत ही श्रद्धा और आदर्श से देशभक्ति की भावना रखता था। ठीक है, कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। ठीक है, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मूर्ति जो थी वो किसने लगवाई थी? नगर पालिका द्वारा लगवाई गई। और मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखकर कौन से नारे? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगती हैं। ठीक है, मूर्ति कितने फुट की थी? 2 फुट की। इस ऊंचाई को क्या कहा जाता है? वस्ट कहा जाता है। वस्ट अपन को याद रख लेना, वस्ट। ठीक है, उसके बाद कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था। क्या था? चश्मे बेचने का। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब नेताजी की मूर्ति कौन-सी वर्दी में थी? तो फौजी। ठीक है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा के द्वारा लगाया गया? बच्चों के द्वारा। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊँची थी। कितने फुट? 2 फुट ऊँची थी और इसे कहा जाता है बस्ट। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर कौन थे? तो मोतीलाल। इसको याद रखना है आपको, मोतीलाल थे। नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। काहे का? संगमरमर। मूर्ति तो बनी थी, लेकिन उस पर क्या नहीं था? संगमरमर का चश्मा नहीं था। फिर बाद में किसी बच्चे ने, जो कैप्टन चश्मे वाला था, क्या करता था? चश्मा बेचता था। और दोस्तों उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसकी बहुत ही श्रद्धा थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो वो चश्मा अपनी दुकान से लगा आता था। तो उसकी इसी भावना को देखते हुए, देशभक्ति की भावना को देखते हुए
हवलदार साहब बहुत खुश थे, है ना? चश्मे वाले की भक्ति के सामने हवलदार साहब क्या थे? नतमस्तक थे, ठीक है? देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे, कैप्टन, ठीक है? तो इस पाठ को आपको पढ़ना है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, ठीक है? इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश और स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में हुआ, 1947 में हुआ। इनकी जो वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, कुछ रचनाएँ इस प्रकार से हैं, आदमी जात का आदमी, संधान, स्वयं प्रकाश की ये रचनाएँ हैं और इनके कुछ उपन्यास हैं, बीच में बनाए और ईंधन, इनको आपको याद रखना है, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा सभी लोग लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें।